Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. चलिए आज डेयरी फार्मिंग की एक ऐसी छिपी हुई समस्या के बारे में बात करते हैं जो किसानों की मेहनत पर धीरे धीरे पानी फेर सकती है। ये एक ऐसा खामोश दुश्मन है जो मुनाफे को अंदर ही अंदर कम करता जाता है। तो आज हम इसी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल शायद कई किसान भाइयों के मन में आया होगा, है ना, कि गाय तो एकदम स्वस्थ दिख रही है, खा पी भी ठीक से नहीं है, लेकिन महीनों बीत गए और वो हीट में ही नहीं आ रही। ये बस कोई छोटी मोटी देरी नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या का पहला संकेत हो सकता है। इस हालत का एक नाम है एनास्ट्रूस, और ये सिर्फ कोई डॉक्टरी शब्द नहीं है, बल्कि ये तो आपके फार्म के मुनाफे पर सीधा हमला है। आइए इस आर्थिक सेंध को और करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस खामोश समस्या यानी एनास्ट्रस की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि ये आखिर है क्या। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एनास्ट्रस का मतलब है कि जानवर के प्रजनन के साइकिल पर एक तरह का ब्रेक लग गया है। जब कोई गाय या भैंस बच्चा देने के बाद तय समय पर दोबारा हीट में नहीं आती, तो उसी हालत को हम एनास्ट्रस कहते हैं। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए? देखिए, बच्चा देने के बाद करीब करीब 2 से 3 महीने मतलब 60 से 90 दिन के अंदर जानवर को वापस हीट में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा हो गए और कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा, तो समझ लीजिए ये खतरे की घंटी है। इसी को एनास्ट्रस माना जाता है। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि एनास्ट्रस भी 2 तरह का होता है। पहला है ट्रू एनास्ट्रस। इसमें तो समझो अंडाशय बिल्कुल सो गया है, कोई हार्मोनल हलचल ही नहीं है। लेकिन दूसरा है साइलेंट हीट, और ये ज्यादा धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, लेकिन जानवर बाहर से कोई संकेत ही नहीं दे रहा। तो फिर इसे पहचानेंगे कैसे? देखिए, मजे की बात यह है कि लक्षणों का ना होना ही इसका सबसे बड़ा लक्षण है। हीट के जो आम संकेत होते हैं, जैसे दूसरे जानवरों पर चढ़ना, सूजन या कोई डिस्चार्ज दिखना, वो कुछ भी नहीं दिखेगा। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? 2 बच्चों के जन्म के बीच का समय लंबा और लंबा होता जाता है। ठीक है, अब जब हम समस्या को पहचान गए हैं, तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। पता लगाते हैं कि आखिर कौन सी वजह हैं जो इस हालत को पैदा करती हैं। इसके पीछे ना कई गुनहगार हो सकते हैं। सबसे बड़ा विलन है पोषण की कमी, खासकर जो जरूरी मिनरल्स होते हैं उनकी कमी। फिर ब्याने के बाद एनर्जी की कमी, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो जाना या हार्मोन्स का बिगड़ जाना, ये सब भी कारण हो सकते हैं। और एक चौंकाने वाली बात, कभी कभी जो जानवर सबसे ज्यादा दूध देता है ना, वही इसका सबसे आसान शिकार बन जाता है, क्योंकि उसे उतना पोषण मिल ही नहीं पाता। ये एक बड़ी अजीब पहेली है ना? जो जानवर सबसे ज्यादा कमा कर दे रहा है, वही सबसे बड़े खतरे में है। होता क्या है कि उसका शरीर अपनी सारी की सारी ताकत दूध बनाने में झोंक देता है और प्रजनन सिस्टम के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इन सब कारणों का शरीर के अंदर असर क्या होता है? मतलब ये पोषण या एनर्जी की कमी प्रजनन के पूरे साइकिल के इंजन को बंद कैसे कर देती है? देखिए, सारा का सारा खेल हार्मोन्स का है। जो प्रजनन का साइकिल है ना, वो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसे हार्मोन्स ही चलाते हैं। और इस ऑर्केस्ट्रा को बढ़िया धुन बजाने के लिए चाहिए ईंधन। और वो ईंधन क्या है? सही पोषण, मिनरल्स और एनर्जी। अब अगर ईंधन ही कम होगा तो संगीत तो बंद हो ही जाएगा और बस एनास्ट्रस शुरू हो जाता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, पैसा। ये एनास्ट्रस आपकी जेब पर कितना बड़ा डाका डालता है। इस इंतजार की असली कीमत क्या है? देखिए, नुकसान का हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। 2 बच्चों के जन्म के बीच का फासला बढ़ जाता है, दूध का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जो हर साल एक बच्चा वाला टारगेट होता है वो तो सपना ही रह जाता है। और इस सब के बीच जानवर के खाने पीने का खर्चा तो चल ही रहा है, लेकिन कमाई वो रुक जाती है। ये तो सीधे सीधे आपके मुनाफे पर कैंची चलाना हुआ। इसे ऐसे समझिए, हर वो दिन जब जानवर को गाभिन हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, उसे कहते हैं ओपन डे या खाली दिन। और हर एक खाली दिन का मतलब है फार्म के लिए सीधा सीधा पैसों का नुकसान। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देगी। एक हेल्दी जानवर है जो हर 12 से 13 महीने में बच्चा देता है, और दूसरी तरफ है एनास्ट्रस वाला जानवर जिसका ये टाइम बढ़कर 16 महीने या उससे भी ज्यादा हो जाता है। दूध कम, खर्चा ज्यादा और नतीजा मुनाफा बहुत ही कम। फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है।
तो अब तक हमने समस्या की गहराई को तो समझ लिया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। तो चलिए अब बात करते हैं उन ठोस कदमों की जो उठाए जा सकते हैं। देखिए, रोकथाम का रास्ता इन 5 आसान लेकिन बहुत असरदार कदमों से होकर गुजरता है। पहला, रोजाना एक बैलेंस्ड मिनरल मिक्सचर देना ही देना है। दूसरा, ब्याने के बाद एनर्जी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। तीसरा, पेट के कीड़ों की दवा का शेड्यूल पक्का रखें। चौथा, बच्चेदानी में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसका फौरन इलाज करवाएं। और पांचवां, और बहुत जरूरी, जानवर की बॉडी कंडीशन अच्छी बनाए रखें। मतलब जानवर ना तो बहुत दुबला हो और ना ही बहुत मोटा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। डेयरी फार्मिंग में प्रजनन का मतलब सिर्फ बीमारी होने पर इलाज करवाना नहीं है। यह असल में सही पोषण, सही मैनेजमेंट और विज्ञान का नतीजा है। सीधी सी बात है, इलाज से हमेशा बचाव बेहतर होता है। तो अब आखिर में ये सवाल सबके लिए है, क्या आपका फार्म इस खामोश नुकसान से, इस साइलेंट लॉस से सुरक्षित है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही जानकारी और सही मैनेजमेंट ही आपके व्यवसाय की तरक्की की सबसे बड़ी गारंटी है।